एक महिला मेरे पास आई। वो कहती, डॉक्टर साहब दवा भी चल रही है और थेरेपी भी, लेकिन मन ठीक नहीं हो रहा है। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तनाव किस रिश्ते से है? वो चुप हो गई, आंखें भर आई और फिर वहीं से उसकी असली बीमारी सामने आ गई। मेरे 35 वर्ष से भी अधिक अनुभव में मैंने देखा है कि सभी बीमारियों का कारण आपका दिमाग नहीं होता है, बल्कि आपके रिश्ते भी होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी थेरेपी बताने जा रहा हूं जो दिमाग से नहीं, सीधे रिश्तों से इलाज करती है। इसका नाम है इंटरपर्सनल थेरेपी, यानी कि आईपीटी। साइकोलॉजी का एक बहुत सीधा सा नियम है, जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, और इमोशन डिस्टर्ब होते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजें पैदा होने लग जाती हैं। यह थेरेपी यह नहीं पूछती है आप बचपन में क्या थे, बल्कि यह पूछती है आज आपकी जिंदगी में कौन सा रिश्ता आपको तोड़ रहा है। रिसर्च बताती है कि डिप्रेशन के 70 से 80% मामलों में कोई ना कोई इंटरपर्सनल स्ट्रेस यानी कि रिश्तों का तनाव होता है, जैसे पति पत्नी के बीच का झगड़ा, उनके बीच का तनाव, कोई नुकसान, अकेलापन या जिंदगी के बदलाव। और कई बार हम लोग बोलते नहीं हैं, पर किसी रिश्ते से हम अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। और जब रिश्ते सुधरते हैं तो ब्रेन केमिस्ट्री भी सुधरने लग जाती है, यानी कि सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन सब रिश्तों से जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा आपकी सहायता करता रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर जगह मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इस इंटरपर्सनल थेरेपी को समझा रहा हूं, ताकि आप घर पे ही करके इससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकें और अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को ठीक कर सके। एक 42 साल के सज्जन आए, बोले डॉक्टर साहब बिना वजह एंजाइटी रहती है। मैंने कहा भाई बिना वजह तो कुछ नहीं होता है, चलो आपकी जिंदगी के रिश्तों की लिस्ट बनाते हैं। मैंने लिखा पत्नी, बेटा, ऑफिस का बॉस, माँ, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त। और फिर मैंने पूछा सबसे ज्यादा मन किसके नाम पे भारी होता है, तो उन्होंने अपने बॉस के नाम के ऊपर उंगली टिका दी। यहीं से आईपीटी शुरू होती है, यानी ये थेरेपी शुरू होती है। इसे आप घर पर कैसे कर सकते हैं ये मैं अब आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम रिश्तों का एक्सरे करते हैं। पहला कदम, आपके जीवन के 5 सबसे अहम लोग, आपने उनके नाम लिखने हैं और फिर हर नाम के आगे लिखिए कौन सा रिश्ता आपको क्या देता है। कुछ कंफर्ट देते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, यानी कि कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, कुछ मोटिवेट करते हैं और कुछ स्ट्रेस देते हैं। जिसके नाम के आगे स्ट्रेस लिखा है वहीं आपकी मेंटल एनर्जी लीक हो रही है। अब हम इस थेरेपी के दूसरे कदम पर बढ़ते हैं। यह इस थेरेपी का दिल है। रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के 4 क्षेत्र हैं, यानी एरियाज हैं। आप देखें कि आपकी समस्या किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नंबर 1, गहरा दुख या शोक या ग्रीफ। जब कोई बड़ा भावात्मक दुख पहुंचा हो, एक महिला के पति ने उसके साथ धोखा किया, एक अन्य महिला के साथ संबंध रखे, महिला सदमे में आ गई, बाद में सब ठीक हो गया, सब कहते रहे अब तो नॉर्मल हो जाओ। लेकिन यह थेरेपी कहती है कि अनएक्सप्रेस्ड ग्रीफ लीड्स टू प्रोलॉन्ग डिप्रेशन। मतलब जो बड़ा दुख अभिव्यक्त नहीं किया जाता है वह डिप्रेशन का कारण बनता है। उस महिला ने कभी खुलकर रोया ही नहीं था। इस थेरेपी में अपने दुख को बोलने के लिए कहा जाता है, एक्सप्रेस करने को कहा जाता है, गिल्ट को निकाला जाता है, काश ऐसा होता उस पर काम किया जाता है। इस स्टेप को आप घर पे कैसे कर सकते हैं जानिएगा। आज आपने अपने आप से पूछना है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दुख, शोक, नुकसान हुआ जिस पर आपने कभी खुलकर शोक नहीं मनाया, दुख व्यक्त नहीं किया। अगर हां, तो शीशे के सामने खड़े होकर उस व्यक्ति से जिससे आपको दुख पहुंचा है उससे अपनी बात कहिएगा, अपना दुख कहिएगा। इसके लिए आपको लेटर भी लिख सकते हैं, जो केवल आपने लिखना है, भेजना नहीं है। समस्या की दूसरा जो क्षेत्र है वो है रोल डिस्प्यूट। इस श्रेणी में रोज के झगड़े आते हैं। पति कहता है तुम समझती नहीं हो, पत्नी कहती है आप मुझे सुनते नहीं हैं, माता पिता कहते हैं ऐसा नहीं करना है, बच्चा कहता है ऐसा क्यों नहीं करना है। सच क्या है? दरअसल कम्युनिकेशन फेलियर है, बातचीत की कमी है। इस थेरेपी में देखा जाता है आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं और सामने वाला क्या सुनता है। अब आप जानिए कि आप इसे घर पर कैसे कर सकते हैं, इसका अभ्यास आप घर पे कैसे करेंगे।
आज एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप डैश करते हैं तो मुझे डैश महसूस होता है और मेरी ज़रूरत डैश है। जैसे आपने ये सेंटेंस बनाया, अब इसे भरिएगा। जब आप मेरी बात बीच में काटते हैं तो मुझे अपमान महसूस होता है और मेरी ज़रूरत है कि मेरी बात सुनी जाए। इसमें आरोप नहीं है, चिल्हाट नहीं है, लेकिन बात पूरी तरीके से क्लियर है। दो बातों से समझें कि आपके कहने का ढंग क्या होना चाहिए। मुझे लगता है आप गलत हैं, मुझे लगता है आप केयर नहीं करते। यह तरीका गलत है, झगड़े वाला तरीका है। सही तरीका है, मुझे अपमान महसूस होता है, मुझे अकेलापन महसूस होता है। तीसरी समस्या होती है रोल ट्रांजिशन, जिंदगी का बदलाव, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, मेनोपॉज, इलनेस, बुढ़ापा। पुराना रोल चला गया, नया रोल एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। यह थेरेपी कहती है आप दुखी नहीं हैं, आप ट्रांजिशन में हैं। अब समझिएगा कि घर पर आपने ये अभ्यास कैसे करना है। इसके लिए आप लिखिएगा कि मेरा पुराना रोल क्या था, उसमें मुझे क्या अच्छा लगता था, नया रोल जो है उसमें मैं क्या जोड़ सकता हूं, क्या नया कर सकता हूं। और अगर बात करें चौथी समस्या की तो यह है इंटरपर्सनल डेफिसिट्स। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है पर कोई अपना नहीं है। थेरेपी इसे वीकनेस नहीं मानती है, इसे स्किल डेफिसिट मानती है, यानी आपके पास कोई ऐसी क्षमता या योग्यता की कमी है जिसको सीखा जा सकता है। अब आप घर पे इसका अभ्यास कैसे करेंगे? हफ्ते में कम से कम एक व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिएगा। सिर्फ हालचाल पूछना है, कोई बड़ी बात नहीं करनी है। धीरे धीरे मेल मिलाप बढ़ाइएगा, कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है, बस अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। याद रखें, सामाजिक कनेक्शन मेडिसिन की तरह ही काम करते हैं। अभी आपने देखा कि हमारी जिंदगी के 4 वो क्षेत्र होते हैं जहां पर हमें समस्या पैदा हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले अपने तीसरे कदम की तरफ। इसे बोलते हैं रोल प्ले। विज्ञान ने देखा है कि ब्रेन इमेजरी प्रैक्टिस और रियल प्रैक्टिस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। यह थेरेपी कहती है कि रिहर्सल होनी चाहिए। आप इसे घर में कैसे कर सकते हैं समझिएगा। या तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कीजिएगा, या आप पहले लिखिएगा और फिर बोलिएगा। इस तरीके से आप जो घर पे रिहर्सल करेंगे, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आईपीटी का बड़ा संदेश है, हर डिप्रेशन केमिकल नहीं होता है, हर एंजाइटी बीमारी नहीं होती है, कई बार वह रिश्तों की अनसुनी चीख होती है। अगर आप दवा ले रहे हैं और फिर भी मन भारी है तो आज एक बार यह सवाल जरूर पूछिए, मेरी जिंदगी में कौन सा रिश्ता ऐसा है जो मेरा मन चुपचाप तोड़ रहा है। बस उसी पर आईपीटी के तीनों कदम आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर हो सके तो कोई कमेंट भी कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका जवाब भी दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।